हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कर रहे हैं नया टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। अब हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिनके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन मोस्टली आ भी जाते हैं। तो इसमें देखो हमारी हेडिंग क्या है, क्वेश्चन की हेडिंग है एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो नया पार्टनर जितनी कैपिटल ला रहा है, जितने शेयर के लिए, उस हिसाब से हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो गिवन है ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आ चुका है पिछले साल 2023, मतलब पिछले साल ये आया हुआ है। तो बैलेंस शीट आप देखो, क्रेडिटर्स गिवन है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या करते हैं, वैसे ही करना है, पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। एसेट्स में हमें कुछ भी नहीं गिवन है, गुडविल वगैरह कुछ नहीं गिवन, लॉसेस नहीं गिवन, तो एसेट साइड सिंपल सी है। नीचे रीड करेंगे, कह रहे हैं जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो न्यू पार्टनर जेड का शेयर गिवन है। पॉइंट नंबर 1 कह रहे हैं जेड विल ब्रिंग 56,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। कहने का मतलब यह है कि वो प्रीमियम नहीं लाया है। ठीक है, तो प्रीमियम नहीं लाया है तो इसका मतलब क्या है कि उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, करंट अकाउंट के थ्रू प्रीमियम वाली एंट्री पास करेंगे, मतलब गुडविल कैश में नहीं लाया बेसिकली, बस वो ये कहना चाह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000। इसको मल्टीप्लाई कर देना 1/6 से, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि कितनी गुडविल लानी चाहिए थी। ठीक है, जेड को कितनी गुडविल लानी चाहिए थी ये पता चल जाएगा 84,000 को 1/6 से मल्टीप्लाई करके। 1/6 कहाँ से आया है, जेड का शेयर है। ठीक है, तो फिर करंट अकाउंट से हम एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी वाज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000। तो अंडर वैल्यूड है ना, तो बढ़ा देंगे, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में भेज देंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000। बिल्डिंग वाज टू बी ब्रॉट अप टू 1,09,000। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, अभी कितनी है 98 है, कितनी लानी है 1,09,000, तो 11,000 से बढ़ानी है, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में ले जाएंगे बाय बिल्डिंग 11,000। ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब ये जो प्रोविजन बना के बैठे हुए हो ना, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो प्रोविजन खत्म करो। प्रोविजन का नेचर होता है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी खत्म करना भी फायदे की बात है, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में भेज देंगे बाय प्रोविजन 7,000। आई बात समझ। लास्ट पॉइंट है कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। कह रहे जितना जेड कैपिटल ला रहा है अपने शेयर के अकॉर्डिंग ला रहा होगा ना, जेड ला रहा है 56,000 कैपिटल और कितना शेयर मिल रहा है 1/6, तो कह रहे हैं उसी हिसाब से एक्स और वाई की कैपिटल एडजस्ट कर दो। ठीक है, एंड एडजस्टमेंट्स विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। मतलब जिसकी भी कैपिटल कम ज्यादा होगी और आइडियल कैपिटल के कंपैरिजन में जो भी ऊपर नीचे बैलेंस का एडजस्टमेंट होगा वो हम कैसे करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बोल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट समझनी। क्या कह रहे हैं, कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई यानी कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैसे एडजस्ट करनी है, विल बी एडजस्टेड एज पर जेड शेयर। तो यानी कि देखो जेड को अगर फर्म में 1/6 शेयर चाहिए तो वो कितनी कैपिटल ला रहा है, 56,000 ला रहा है। ठीक है, तो इसी वे से हमें एडजस्ट करनी है एक्स और वाई की। तो सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते हैं इस रेशो के हिसाब से कि 1/6 शेयर अगर फर्म में किसी को हिस्सा चाहिए 1/6 शेयर का, तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है फर्म में 56,000। तो उस हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं न्यू, ऑफ द न्यू फर्म। तो कितनी होगी, जेड की कैपिटल को आपको मल्टीप्लाई करना है जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है उसके रेसिप्रोकल से, तो यानी कि 6/1 से। तो 56,000 इंटू 6 आएगा 3,36,000। तो ये कैपिटल जो है ना, ये तो पूरी फर्म की है। पूरी फर्म मतलब, पूरी फर्म का मतलब क्या होता है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अगर ऐड कर दें तो इतनी बननी चाहिए, लाइक बननी चाहिए, बाद में, अभी बन नहीं रही है, बननी चाहिए। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। अब देखो भाई, तो अब हम क्या करेंगे, 3,36,000 को यूज करेंगे टोटल कैपिटल का। ठीक है, इसको हम एज अ टोटल कैपिटल यूज करेंगे और न्यू रेशो चाहिए। अब सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, न्यू रेशो चाहिए तीनों पार्टनर्स की। किन किन की, एक्स रेशो वाई रेशो जेड की हमें न्यू रेशो चाहिए। और फिर 3,36,000 को न्यू रेशो के हिसाब से हम प्रपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे को दे देगा तीनों पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, तो अभी पहले क्वेश्चन थोड़ा सा साइड करके हमें सबसे पहले न्यू रेशो निकालनी है, फिर हम वापस इस 3,36,000 वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे।
तो स्टार्ट करते हैं न्यू रेशियो निकालनी। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी इक्वल टू 1। तो टोटल शेयर वन हो जाएगा। तो न्यू पार्टनर के शेयर के बाद पुराने पार्टनर्स का शेयर क्या होगा, तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर जेड। ठीक है, तो 1 तो पूरी फर्म का है, जेड का कितना है 1/6, तो माइनस किया तो 5/6 बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 5/6 जो कि क्या है 3:2 है। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। तो x का न्यू शेयर कितना आएगा 5/6, ये बचा हुआ z का शेयर कट गया, बचा हुआ शेयर x और y में बटेगा, तो 5/6 को 3:2 में 3/5, तो ये आ रहा है 15/30। ठीक है, फिर y का कितना होगा 5/6 इंटू 2/5, ये आ रहा है 10/30। ठीक है, और हमें z का ऑलरेडी पता ही है कितना है, z का 1/6 है, तो इसका डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ जाएगा 5/30। ठीक है, तो न्यू रेशियो देखो क्या आ जाएगा, तीनों के डिनोमिनेटर 30 है ना, x का 30, ये y का 30 डिनोमिनेटर, z का 30, तो 15:10:5, तो x रेशियो y रेशियो z कितना हो जाएगा 15:10:5। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 5 के टेबल से कट के 3:2:1, तो ये न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो अब वापस से हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो हमारा एडजस्टमेंट वाला था। फिफ्थ में देखो क्या करना था, हमें z की कैपिटल के हिसाब से हमने क्या किया था, z के शेयर और z की कैपिटल के हिसाब से हमने क्या किया था, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाली थी। तो वो इसके कैपिटल को मल्टीप्लाई किया था इसके शेयर के रेसिप्रोकल से, तो हमारा आया 3,36,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कि क्या होनी चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, इनकी फ्यूचर कैपिटल का टोटल कितना होना चाहिए 3,36,000 होना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर कैपिटल का जो हमारी नई बैलेंस शीट में दिखेगी। ठीक है, तो अभी तो नहीं पता एक्स और वाई की फ्यूचर कैपिटल क्या होगी, अभी तो सिर्फ जेड की पता है कि भाई 56,000 कैपिटल है फ्यूचर वाली। ठीक है, तो 3,36,000 को हम डिवाइड कर देंगे एक्स वाई और जेड में, इनकी न्यू रेशियो में, जो कि हमने अभी अभी निकाली 3:2:1। ठीक है, और ये जो कैपिटल है ये इनकी फ्यूचर कैपिटल हो जाएंगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, 3,36,000 को डिवाइड करते हैं 3:2:1 में। स्टार्ट करते हैं न्यू कैपिटल निकालनी तीनों पार्टनर्स की। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों की न्यू कैपिटल निकालेंगे, ये मैंने अभी अभी बताया कैसे निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो जेड के शेयर के हिसाब से निकाली थी, इसको डिवाइड कर देंगे 3:1 में। ठीक है, इस रेशियो में बांट देंगे, तो 3,36,000 इंटू 3/6 आएगा। तो एक्स की कैपिटल कितनी आ रही है 1,68,000 आ जाएगी। तो न्यू कैपिटल ऑफ वाई कैसे करेंगे 3,36,000 इंटू 2/6, ये न्यू रेशियो के हिसाब से बांट रहे हैं, तो ये कितनी आ जाएगी वाई की 1,12,000 आ जाएगी। जेड की सिंपल पहले से पता भी है क्वेश्चन में, यहाँ पर सॉल्व कर दोगे तो भी एक ही आंसर आना है। ठीक है, वैसे तो हमें पता है क्या आंसर है, तो ये आ जाएगा 56,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकली है ना, ये एक्स की निकली, ये जो वाई की कैपिटल निकली, और ये जो जेड की कैपिटल दिख रही है, ये हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो हम डेबिट साइड में करते हैं ना, टू बैलेंस सी डी, यहाँ पे टू बैलेंस सी डी करते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है 1,68,000, ये 1,12,000 यहाँ पर लिखना है, और ये 56,000 यहाँ पर लिखना है। वो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि फ्यूचर में एक्स और वाई और जेड की कैपिटल ऐसी दिखनी चाहिए, 3,36,000 इनका टोटल आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट 5 है वो कह रही है कि आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सी डी हो ना, वो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, जेड की कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, एक्स और वाई का कैपिटल कैसा होगा जेड के हिसाब से। तो ये हमारी फिफ्थ एडजस्टमेंट है। स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम स्टार्टिंग में। क्रेडिट साइड पे 14,000 आएगा प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, फिर लिखेंगे बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू भी इंक्रीज करनी थी, फायदे की बात है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिट साइड में आएगा 11,000। ठीक है, फिर हमारे को ऑल डेटर्स आर गुड गिवन है ना क्वेश्चन में, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स खत्म करनी है, लाइबिलिटी खत्म करनी है, ये भी फायदे की बात है, तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिट साइड पे आएगा 7,000। ठीक है, टोटल कर देंगे बड़ी वाली साइड का, डेबिट में तो कुछ लिखना ही नहीं है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 32,000, और ये 32,000 पूरा का पूरा क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एक्स में और वाई में चला जाएगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। 32,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो एक्स को मिलेगा 19,200, वाई को मिलेगा 12,200। ठीक है,
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब सीधा आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस बीडी। कोई भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस कॉपी करेंगे बैलेंस शीट में से, ठीक है। तो एक्स और वाई के कैपिटल बैलेंसेस लिख लिए यहाँ पे। फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो बाय जनरल रिजर्व यहाँ पर लिख दिया। 14,000 का जनरल रिजर्व है, ओल्ड रेशो 3:2 में चला जाएगा। 8400 और 5600, ठीक है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में अभी अभी जो प्रॉफिट निकाला है वो यहाँ पर लिख देंगे 19,200 और 12,800, ठीक है। उसके बाद न्यू पार्टनर जेड कितनी कैपिटल लेकर आए वो लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। 56,000 लेकर आया गिवन है क्वेश्चन में, वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, प्रीमियम। प्रीमियम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि ये तो कैश की फॉर्म में नहीं लाया है, तो कैश की फॉर्म में जब ये प्रीमियम नहीं लेकर आएगा तो इसके करंट अकाउंट में से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में सेम है ओल्ड रेशो की तरह, एजम्पशन है, ठीक है, क्योंकि कोई इन्फो नहीं है, एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन में सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशो सेम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका प्रीमियम है कितना, इसका प्रीमियम है कितना भाई, पहले तो ये निकालो, वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। डिस्कस करें, मैं वैल्यू बता देता हूँ इसका प्रीमियम कैसे आएगा। जेड का प्रीमियम निकाल लेते हैं। 84,000 गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, ठीक है। 84,000 लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/6 से इसके शेयर से, तो 84,000 इंटू 1/6 आ जाएगा कितना, 14,000 आ जाएगा ये। तो 14,000 ये ला रहे हैं प्रीमियम, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स और वाई में 3:2 में, जो कि क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये कितना हो जाएगा 8400 और 5600, यही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब मेन काम रह गया जो लास्ट एडजस्टमेंट है, ठीक है, जो हमारी ई वाली एडजस्टमेंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बैलेंस सीडी निकाल लिए, जो मैंने बिगनिंग में पूरी एडजस्टमेंट समझाई है इसी वीडियो में, उसके हिसाब से मैं बैलेंस सीडी पहले ही लिख रहा हूँ क्योंकि वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो बैलेंस सीडी कितना होना चाहिए, एक्स का होना चाहिए 1,68,000, वाई का होना चाहिए 1,12,000 और जेड का होना चाहिए 56,000। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल 3:2:1 के हिसाब से सेट हो गई है, ठीक है। 3:2:1 के हिसाब से सेट हो गई, और यही हमें क्वेश्चन कह रहा था कि जेड की रेशो के, जेड जितनी कैपिटल ला रहे हैं अपने शेयर के हिसाब से, उस हिसाब से एक्स और वाई की कैपिटल होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली न्यू रेशो में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस सीडी हमारा डिफाइंड हो चुका है। अब हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर्स, और अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेंगे उनके लिए हमें क्या ओपन करने हैं, करंट अकाउंट ओपन करने, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स के कॉलम का टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे एक्स के कॉलम का जो टोटल है ना, वो क्रेडिट साइड का कम है और डेबिट साइड का ज्यादा है, ठीक है। यानी कि एक्स की कैपिटल होनी 1,68,000 होनी चाहिए, बट इसकी कैपिटल का अगर आप टोटल करोगे तो 1,68,000 से कम पड़ रही है, मतलब इसको अपनी कैपिटल बढ़ानी है, ठीक है। तो जब ये अपनी कैपिटल बढ़ाएगा ना, तो यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा बाय एक्सेस करंट अकाउंट, क्योंकि एक्स के केस में जो बड़ी वाली साइड है वो डेबिट साइड है 1,68,000, क्रेडिट साइड का एक्स का कॉलम 1,68,000 से कम पड़ेगा, ठीक है, 13,000 कम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम टोटल लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एक्स के कॉलम का टोटल, क्योंकि एक्स के कॉलम का डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो मैंने यहाँ लिखा 1,68,000। फिर यहाँ पर टोटल कॉपी करेंगे एक्स के कॉलम का, तो एक्स के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,68,000, डेबिट का तो क्रेडिट में कॉपी करें, ठीक है। ये सारी आइटम्स का अगर आप टोटल करोगे ये आ जाएगा 1,55,000, इनका टोटल आएगा 1,55,000। तो यानी कि इसकी कैपिटल कम पड़ गई ना 13,000 से, तो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर को हम क्या नाम देंगे, बाय एक्सेस करंट अकाउंट। क्वेश्चन में कह रहे हैं जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, तो यहाँ आएगा 13,000, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे वाई के कॉलम का, तो वाई के कॉलम में क्रेडिट साइड का टोटल ना डेबिट साइड से ज्यादा आ रहा है। वाई में देखो भाई 1,12,000 से ज्यादा ही बन रहा है ना, यहाँ 1,12,000 लिखा है, यहाँ 1,12,000 लिखा है वाई में, तो वाई का टोटल तो ज्यादा ही आ रहा है। तो वाई के कॉलम का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 1,36,000, टोटल कॉपी कर देंगे डेबिट साइड में 1,36,000, और 1,36,000 में से 1,12,000 जो होगा 1,36,000 में से माइनस करेंगे 1,12,000, तो आ रहा है 24,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको आप डेबिट में क्या लिखोगे, टू वाइज करंट अकाउंट, ठीक है, टू वाइज
करंट अकाउंट 24,000। ठीक है, जेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेड का क्रेडिट का टोटल और जेड का डेबिट का टोटल सेम है। ठीक है, तो 56 सारा लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर इसमें निकलेगी। ठीक है, तो करंट अकाउंट हमारा हो चुका है और बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में बनानी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट है और ये एडजस्टमेंट भाई मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आई होगी। नहीं समझ आई होगी तो कमेंट्स में डाउट पूछ लेना, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से।